आज हम लोग जो है कनेक्शन ऑफ टू चार्ज कैपेसिटर पर बात करने वाले हैं। यानी कि दो कैपेसिटर है अगर, और दोनों के पास चार्ज है, तो इन्हीं दोनों कैपेसिटर को आपस में जोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो जोड़ने के दौरान क्या होता है बस उसी पर चर्चा करेंगे। जोड़ा दो तरीके से जा सकता है, जैसे कि अगर क्या कहते हैं एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, इसका ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, दोनों को एक साथ, ये नेगेटिव प्लेट दोनों को एक साथ, ये एक तरीका हुआ जोड़ने का। ये और एक दूसरा तरीका ये हुआ कि एक कैपेसिटर का ये पॉजिटिव और निगेटिव है, एक कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट को निगेटिव के साथ जोड़ दें, एक इस कैपेसिटर का निगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ दे। उल्टा भी कनेक्शन कर सकते थे, चाहते तो सीधा सीधी दोनों का पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और निगेटिव को निगेटिव के साथ, ये वाला भी कॉम्बिनेशन चल सकता था। और फिर चाहते तो ऐसा भी हम लोग कनेक्शन कर सकते थे। तो दोनों कनेक्शन में क्या फर्क होता है, उसी चीज को हम लोग बस थोड़ा सा बारीकी से समझ लेंगे। छोटा सा चीज है, इसको ध्यान में रखना है, कभी कॉम्पिटिटिव नजरिए से ये सब चीज काम देता है। तो पहला केस हम लोग देख रहे हैं जिसमें पॉजिटिव प्लेट एक कैपेसिटर का, ये एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस है C1, पोटेंशियल है V1, चार्ज है Q1। अच्छा, ये दूसरा कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस है C2 और पोटेंशियल है V2, चार्ज है कितना Q2। अच्छा, ये और ये दोनों को पैरेलल में हम लोग इस तरीके से जोड़ रहे हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखा जाए तो क्या केस 1 में क्या किए हैं, पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव प्लेट ऑफ अनदर कैपेसिटर एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ बोथ कैपेसिटर आर कनेक्टेड टुगेदर। तो दोनों का जो नेगेटिव प्लेट है उसको एक साथ जोड़ने वाले हैं और दोनों का जो पॉजिटिव है उसको एक साथ जोड़ने वाले। तो जोड़ने के दौरान होगा क्या उसको देखा जाए। तो जैसे ही अभी तो जोड़ा हुआ नहीं है, तो सबका C1 V1 Q1, C2 V2 Q2 अलग अलग है दोनों, लेकिन जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो आफ्टर कनेक्शन ये दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो ये देखा जाए चार्ज का जो कुछ अमाउंट है, जिसके पास कम चार्ज होगा और जिसके पास ज्यादा चार्ज होगा, उसमें से ज्यादा से कम के तरफ चार्ज तो फ्लो करेगा। इतना तो समझ में आता है। एक कैपेसिटर के पास मान लो ज्यादा चार्ज है, 50 कूलम चार्ज है, एक के पास 3 कूलम चार्ज है, तो इधर में से कुछ इसमें तो जाएगा। इसमें तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। चार्जिंग बैक कंडक्शन वगैरह में भी हम लोग ये सब चीज सुने हैं ना। तो क्या कहते हैं, तब तक जब तक कि क्या दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, चार्ज नहीं बल्कि क्या पोटेंशियल। अब इसमें कैपेसिटर में हो सकता है ज्यादा चार्ज में थोड़ा सा कैपेसिटेंस बढ़ता हो, पोटेंशियल बढ़ता हो। इसका कैपेसिटेंस ऐसा है कि थोड़े से चार्ज में ही पोटेंशियल बहुत बढ़ जाता होगा। वो अलग अलग चीज है। चार्ज हो सकता है अलग अलग रहेगा, चार्ज इसमें से कुछ फ्लो करके इसमें जाए, ज्यादा चार्ज में से कम चार्ज की तरफ, इसके पास ज्यादा चार्ज है, इसके पास कम चार्ज है, तो चार्ज इधर से इधर फ्लो करके जाए। ठीक है, चार्ज का फ्लो करना किस पे डिपेंड करता है, दोनों के पोटेंशियल पर। इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ, या यूं कहें कि नेगेटिव चार्ज मेरा कम पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल की तरफ। तो पोटेंशियल का डिफरेंस होने की वजह से चार्ज तो फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, और तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल मेरा सेम ना हो जाए। तो इसका भी पोटेंशियल और इसका भी पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, जिसको हम लोग कॉमन पोटेंशियल बोलेंगे, V0 से डिनोट करेंगे। इसके पास जो चार्ज होगा वो मान लो Q1 डैश माइनस Q1 डैश। Q1 अब नहीं, चार्ज का अमाउंट क्या हो गया होगा, चेंज हो गया होगा। और इसमें भी Q2 डैश, प्लस में माइनस में Q2 डैश। ठीक है, इसका चार्ज भी चेंज, इसका भी चार्ज चेंज, दोनों का कैपेसिटेंस तो सेम ही है। यहां पर एक बात ध्यान रखना है, यहां पर एक चीज नोट डाउन करना है। क्या चीज हमको, कि जो कॉमन पोटेंशियल है, कॉमन पोटेंशियल, ये चीज क्या कहते हैं, पूछा जा सकता है एग्जाम में, या फिर क्या कहते हैं तुम्हारे कंपटीशन वगैरह में, ऑब्जेक्टिव वगैरह में, कहीं भी पूछा जा सकता है ये चीज, कि कॉमन पोटेंशियल जो होगा ऐसा कंडीशन में जब दो कैपेसिटर को पैरेलली हम लोग पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे, तो कॉमन पोटेंशियल कितना होगा बताइए। तो कॉमन पोटेंशियल होता है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे के पछरे में आपको पढ़ना नहीं है उतना, बस ध्यान रखना है आपको इस बात को। ठीक है, अच्छा, हम पे ट्रस्ट करते हुए, तो दोनों चीज है जो ये क्या कहते हैं, दोनों कैपेसिटर, तो क्या कहते हैं, इसका C1 V1, इसका कैपेसिटेंस, इसका इंटू क्या V1, और इसका क्या C2 इंटू V2 डिवाइडेड बाय दोनों का कैपेसिटेंस को आप जोड़ दो, उतना ही पोटेंशियल होगा ये कॉमन पोटेंशियल जब भी रहेगा तो। ठीक, अच्छा, एक बात और, एक और चीज कभी कभी पूछ देता है, एक हम देखे हैं CBSE वगैरह में क्या होता है, या फिर कंपटीशन वगैरह के नज़रिए से भी, हर नज़रिए से आपको करना होगा ना, हीट
लीज्ड हीट रिलीज्ड भी पूछता है यहाँ पर। जब हम लोग ऐसा कनेक्शन किए तो चार्ज ज़्यादा से कम की तरफ या इधर से उधर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, या पॉजिटिव चार्ज, या यूँ कहें कि इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज मेरा लो से हाई पोटेंशियल की तरफ, यानी कि चार्ज तो चला, इधर से उधर चार्ज का ट्रांसफर हुआ होगा जब दोनों को जोड़े होंगे, तो कोई कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ होगा, कोई चार्ज हुआ होगा। तो क्या कहते हैं एक से दूसरे में जब चार्ज का फ्लो हुआ होगा तो चार्ज इस वायर में चला, तो जब चार्ज मेरा वायर में चला तो चार्ज का जब वायर में चलेगा तो वायर मेरा गर्म नहीं होगा। चार्ज जब वायर में चलेगा तो चार्ज का वायर में चलना एक तरीके से करंट, और करंट मेरा क्या करता है, ये करता है, क्या करता है भाई, हाँ करंट तो मेरा हीट प्रोड्यूस करता है। अगर वायर में करंट रहेगा तो करंट होने से क्या वायर गर्म नहीं होगा, चार्ज चलेगा तो क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा ना। कैपेसिटर को आप चार्ज करना, उसका डिस्चार्ज करना, तो थोड़ा देखना थोड़ा देर के लिए वायर गर्म रहता है हल्का। तो जब हीट कितना रिलीज होगा, जैसे कि ये चार्ज एक से दूसरे में चार्ज अगर फ्लो होगा तो चार्ज का आदान प्रदान होने से क्या कहते हैं यहाँ पर क्या थोड़ा सा हीट डेवलप होगा, गर्मी पैदा होगा। वो जो हीट की वजह से ये वायर गर्म हो जाएगा, और वो हीट होगा कितना पैदा, तो वो चीज़ देखो उसका फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख रहे हैं। वो होता है हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2, हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इतना ही हीट आपको प्रोड्यूस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। C1 C2 दोनों का कैपेसिटेंस हो गया ना। अब V1 और V2 क्या हो गया, दोनों का पोटेंशियल, उसी का डिफरेंस। अब V1 में V2 घटाओ या V2 में V1 घटाओ, फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। A माइनस बी का होल स्क्वायर करो चाहे B माइनस ए का होल स्क्वायर करो, एक ही बात होता है ना। 7 में से 5 घटाओ 2 हुआ, उसका स्क्वायर करो 4 आएगा। 5 में से 2 घटा दो, 5 में से 7 घटा दो, -2 आएगा, उसका स्क्वायर करोगे तब भी 4 ही आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस दोनों फॉर्मूला को याद रखना। हीट का फॉर्मूला क्या बोलते हैं, हीट रिलीज कैपिटल H बराबर इतना होता है, इसको ध्यान रखना। तो पहले हम लोग तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव को जोड़ दिए। अब हम लोग उल्टा कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लिया जाए, लिए स्क्रीनशॉट। क्या करना है, कैसे लिखना है, सबसे पहले इसको, फिर इसको यहां तक, फिर उसके बाद ये वाला, उसके जस्ट बाद उसके नीचे में इस वाले को लिखना है आपको, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं कैसा, पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव प्लेट से और नेगेटिव प्लेट को पॉजिटिव प्लेट से जोड़ेंगे, तब उस समय कॉमन पोटेंशियल और हीट रिलीज कितना होगा इसको हमको देखना है। उसका फॉर्मूला में बस खाली यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। शॉर्टकट में ध्यान रखना, हम लिख रहे हैं उसको। हाँ, अब हम लोग को क्या दूसरा वाला देखना है, केस 2। इसमें क्या लिखे कि व्हेन पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट को क्या चीज से जोड़ दिए है, नेगेटिव प्लेट से, ऑफ अनदर कैपेसिटर, ठीक, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से क्या, आपको वो चीज समझ जाना है कि जिस तरह से पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़े तो नेगेटिव को किससे, पॉजिटिव से जोड़ना है, पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव से तो नेगेटिव को किससे, पॉजिटिव से। वाइस वर्सा बहुत जगह लिखा हुआ देखते होगे आप लोग, शॉर्टकट वर्ड इस्तेमाल करते हैं लोग कि कहते हैं जिस तरीके से ये इसको इससे जोड़े उसी तरह से इसको इससे जोड़ दिए, ठीक है। पॉजिटिव को नेगेटिव से जैसे जोड़े उसी प्रकार नेगेटिव से पॉजिटिव को भी जोड़ देना है। तो बिफोर कनेक्शन प्लस Q1 माइनस Q1 चार्ज वही, Q1 V1 C1 Q2 V2 C2 सब कुछ वही है, पॉजिटिव निगेटिव इस तरीके से। आफ्टर कनेक्शन यहाँ पर बात करेंगे तो पोटेंशियल यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हीट रिलीज होता है, ठीक है। दोनों का पोटेंशियल मेरा पैरेलल में सेम हो जाएगा, कैपेसिटेंस दोनों का तो खैर जो था वही है। यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल की बात करेंगे तो हम लोग को क्या करना होगा, फॉर्मूला ठीक पिछले वाले के विपरीत क्या करना होगा, यहाँ माइनस लेना होगा, C1 V1 माइनस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। हीट रिलीज की बात करेंगे तो हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। ये तो ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा ना, 7 प्लस 5 12 स्क्वायर 144, यानी कि ज़्यादा होगा। अब हीट रिलीज ज़्यादा होगा, यानी कि अगर तुमसे मान लो ऑब्जेक्टिव में या फिर कहीं भी कोई भी एक ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि जब बताओ तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से और क्या कहते हैं नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़े, यानी कि केस 1 और केस 2 दोनों देखे ना, केस 1 में ज़्यादा क्या कहते हैं हीट रिलीज होता है या केस 2 में ज़्यादा हीट रिलीज होता है। तो हीट रिलीज होगा कब, केस 2 में, जब पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे तब ना। तो क्या कहते हैं यहाँ पर देखो, अगर क्या कहते हैं यहाँ पर चार्ज का फ्लो किस प्रकार होगा, अगर ये 15 कूलम चार्ज है, ये 10 कूलम चार्ज है, तो क्या कहते हैं 15 और 10 मिल करके क्या कहते हैं ये 15 प्लस में है, ये 10 माइनस में है, तो प्लस 15 और माइनस 10 मिल करके नेट चार्ज यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे कितना चार्ज हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा ना। अगर यही ज़्यादा हुआ तब तो क्या कहते हैं, अगर मान लो यही है -15 और ये क्या है +10, तब क्या हो जाएगा,
-5, तो ये दोनों प्लेट मेरा निगेटिव बन जाएगा ना, और इधर वाला दोनों मेरा पॉजिटिव। अगर क्या कहते हैं पॉजिटिव ज़्यादा है तो इधर का दोनों मेरा पॉजिटिव बन जाएगा, इधर का दोनों मेरा क्या नेगेटिव। तो खैर उतना डीपली हम लोग को सब चीज़ देखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल केस 2 का हेडिंग देना है, सिंपली ये वाला चीज़ को फोटो बनाना है। आफ्टर कनेक्शन के बाद, बिफोर कनेक्शन ये दोनों तो अलग अलग है, आफ्टर कनेक्शन ये ऐसे है, उसके बाद कॉमन पोटेंशियल दोनों का इतना हो जाएगा, हीट रिलीज इतना होगा। ये दोनों फार्मूला को ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट लिया जाए, ठीक है। ये इस चीज़ का क्या कहते हैं बहुत जगह यूज़ पड़ेगा, ठीक है। आप देखोगे तो क्या कहते हैं बैक ईयर का कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब देखोगे, बोर्ड एग्जाम का अगर सीबीएसई वगैरह का, तो वहाँ पर आपको मिलेगा। स्टेट बोर्ड का एग्जाम सब में भी ये सब चीज़ रहता है। कंपटीशन के नज़रिए से भी ये रिजल्ट आपको ज़रूरी है, ठीक है। कंपटीशन के नज़रिए से भी इसमें डिराइव करने के लिए नहीं देगा कि किस तरीके से ये क्या हीट रिलीज वगैरह का, वो सब चीज़ को कैलकुलेट वगैरह कीजिए। बस इसको अब इतना ही रहने देते हैं हम लोग। बस इस तरीके से हमारा जो है कैपेसिटर वगैरह जो है चैप्टर अब बस, चलो ठीक है, अब इसको इतना ही रहने देते हैं।